हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज उसका 4th लेक्चर हम लेके आए हैं। ये जो लेक्चर्स हैं वो यूपीटीटी, सीटीटी, एसटीईटी के लिए हैं। और ये जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट साइंस के हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये प्राइमरी के लिए है, तो इसे प्राइमरी वाले बच्चे ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऑलरेडी 3 पार्ट और बन चुके हैं, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक। जीस्ट का मतलब होता है समरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कौन सी सब्जी कहाँ से लाई गई? आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो हमारे जो सब्जियां खाते हैं दैनिक में रोज़, तो वो सब्जियां कहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो कैसे लाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश की व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ठीक है, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे किसे? मिर्ची को। भिंडी, कॉफ़ी अफ्रीका की देन है। फ्रेंड्स, यहाँ कॉफ़ी होगा। ठीक है, भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका की देन है। गोभी मटर यूरोप से लाया गया। ठीक है, गोभी मटर यूरोप से लाया गया। चाय की खेती असम में होती है। चाय की खेती कहाँ होती है? असम में होती है। सोयाबीन चीन से लाया गया। सोयाबीन को चीन से लाया गया। देशी सब्जियां हैं बैगन, जो भारत में ही उगी और भारत से ही बाकी देशों में गई। वो है बैगन, मूली, सेम की फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, भिंडी, मेथी। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उनको भी बता दें। जो शलजम है वो एशिया में पाया जाता है। गाजर जो है वो पेरिस से भारत आई। और जो टमाटर होता है वो दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको से लाया गया। जो मैक्सिको है वहाँ से लाया गया, वहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कितनी होती है? सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 16। ठीक है, 12 से 16 होती है हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल व्यक्ति में। ठीक है, एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है? आयरन और हीमोग्लोबिन की। एनीमिया के इलाज के लिए उपाय में गुड़, आंवला और हरी सब्जी खानी चाहिए। गुड़, आंवला और हरी सब्जी खाने से एनीमिया में आराम मिलता है। एनीमिया के इलाज के लिए होती है। मक्खियों से पेट की बीमारियां होती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं वो गंदगी से बैठकर किसी खाने की चीज़ पे अगर बैठ जाती हैं तो वो आप देखते होंगे अपने दोनों आगे के पैर रगड़ती रहती हैं उससे, और अपने फेस वगैरह को बार बार साफ़ करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो कीटाणु होते हैं वो खाने में गिर जाते हैं। खाना हम खाते हैं तो वो हमारे सीधे पाचन तंत्र में जाता है। तो पेट की रोग जो होते हैं ज़्यादातर मक्खियों के कारण फैलते हैं। लार्वे मच्छरों के छोटे बच्चे होते हैं जो दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लार्वा क्या है? मच्छरों के छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कैसे होते हैं? ये मच्छरों जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। ये कहाँ दिए जाते हैं? मच्छर इन्हें पानी में देता है, उन्हीं से ये निकलते हैं, लार्वा कहते हैं इनको। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी दवाई सिनकॉन पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग करते थे, अब इस छाल की दवाई बनाई जाती हैं। मादा मच्छर भूरे रंग की होती है व उसके पंखों पर छींटे होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है, सिनकॉन जो होता है, सिनकोना पेड़ की छाल जो होती है उससे दवाई बनाई जाती है। तो पहले के लोग क्या करते थे? छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग कर लेते थे। अब क्या होता है कि छाल की दवाइयाँ बनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मादा मच्छर भूरे रंग की होती है और उसके पंखों पर छींटे होती हैं। मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रास को दिसंबर 1902 में
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? तो रोनाल्ड रॉस को मिला। किसके लिए मिला? मलेरिया की खोज के लिए मिला। कब मिला? दिसंबर 1902 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में हुई थी। गांधी जी ने इस यात्रा में नमक कानून को तोड़ा था। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि दांडी यात्रा कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो दांडी यात्रा कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम इनका सागर मत्था है। किसको कहा जाता है सागर मत्था? एवरेस्ट को। पर कदम रखा। करीब 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। उसके साथ ही बछेद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेद्री पाल के कोच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इन्होंने नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेन से सीखा था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तो कितनी है? 8848 मीटर्स। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को और क्या कहा जाता है? नेपाली मत्था कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, यहाँ पे भारत से पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेद्री पाल थी। वो संसार में 5वीं महिला बन गई। ठीक है, और 5वां मतलब वर्ल्ड में वो 5th प्लेस पे आई। ठीक है, उन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा। बछेद्री पाल के कोच का क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली? तो नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेन से सीखा था उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज थे। सन 1518 में से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। ठीक है, गोलकुंडा किले की बाहरी दीवारें में कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कौन कौन से बनते हैं। फिर सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान ने एक के बाद एक उन्हीं के वंशज यहाँ के राजा बने। ठीक है, सन 1200 से पहले यहाँ पे मिट्टी का किला बना था, उसमें दूसरे राजा राज करते थे। ठीक है, कोई चमकीली चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। जो हम लोग टूटता तारा देखते हैं वो एक उल्का पिंड ही होता है जो कि हमारे वायुमंडल की सतह पर आकर जलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो चमकने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई चमकीली चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखाई दे तो वह उपग्रह हो सकती है। ठीक है, टूटता तारा उल्का पिंड भी होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कब पहुंचे थे? सन 1969 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय रहने वाली 6 महीने से ज़्यादा पहली महिला है। वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रहती थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो थी वो 360 किलोमीटर दूर रही थी। कितने दिन तक रही थी? 6 महीने से ज़्यादा रही थी। ठीक है, और वो पहली महिला, विश्व की पहली महिला है। चांगप्पा घुमंतू लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में रहते हरे मैदानों की खोज करते हैं। इनकी भेड़ों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। रेबो इनके टेंट को कहते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल किनके कहाँ से होती है? तो चांगप्पा घुमंतू लोग जो होते हैं उनकी भेड़ों की जो बकरियां होती हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पश्मीना शॉल जो होता है
उसको बनाने में 6 स्वेटर, यहाँ पे स्वेटर होगा फ्रेंड्स, 6 स्वेटर के समान, एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए 6 स्वेटर के समान, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के समान गर्मी होती है और उसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं, तब जाकर एक शॉल बनती है, क्योंकि इसका जो रेशा होता है वो बहुत महीन होता है। पश्मीना भेड़ का बाल हमारे बाल के 1/6 पतला होता है, ठीक है। तो हमारे 6 बाल और हमारा 1 बाल और पश्मीना का 6 बाल एक बराबर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे समझिए। लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लेह लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। लेखा चंगपा की भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है, ठीक है। लेखा जो होती है वह चंगप्पा की भेड़ बकरियों को रखने की एक जगह होती है, जिसमें पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाई जाती है। डोगा एक तरह की हाउस बोट है जो कि डल झील या झीलम झील में चलाई जाती है। जो डोगा होती है वो एक तरह की हाउस बोट होती है जो कि कहाँ चलाई जाती है? झेलम नदी पे या डल झील पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि दुकानों से या बेकरी से लेके आते हैं। कश्मीरी जो लोग होते हैं वो ब्रेड खाते हैं, जो बेकरी वाली ब्रेड होती है तो वो दुकानों से वो खरीद के खाते हैं। घर पे वो रोटी नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च होता है। 26 जनवरी 2001 में कच्छ गुजरात में भूकंप आया था। ये तो आप सभी को पता होगा, पर इसकी डेट पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 26 जनवरी 2001 में कच्छ गुजरात में भूकंप आया था। सांसें गर्म होती हैं और शीशा ठंडा होता है, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी सांसें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, शीशा होता है वो ठंडा होता है। जब शीशे के पास हम अपनी सांसें सांसें आती हैं तो वो उससे क्या होता है, उसमें एक भाप जम जाती है और उससे क्या होता है, उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, ये जिसके कारण शीशा धुंधला हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के भी साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स,